नमस्कार। आज हम नजर डाल रहे हैं टर्बो टाइम्स की 12 अगस्त 2025 की अहम खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संसद। मानसून सत्र तो हंगामेदार चल ही रहा है। विपक्ष वोट चोरी और SIR इन मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ हंगामा है या चुनावी प्रक्रिया पर कोई असल चिंता है? देखिए, हंगामा तो हर सत्र में होता है, लेकिन ये SIR वाला मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया ना, तो ये थोड़ा गंभीर हो जाता है। अच्छा। हाँ, खासकर तब जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों की जानकारी देने से मना कर दिया है। और इसी सब सियासी माहौल के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव की भी सुगबुगाहट है। खबर है कि NDA आज उम्मीदवार का नाम शायद घोषित कर दे। PM मोदी और JP नड्डा को जिम्मेदारी दी गई है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। वहां 27% OBC आरक्षण वाला मामला फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। जो अभ्यर्थी चुन लिए गए थे वो कह रहे हैं कि 13% जो सीटें होल्ड पर हैं उन्हें जारी किया जाए। हाँ, और ये सिर्फ उन कुछ अभ्यर्थियों की बात नहीं है। इसका असर तो पूरे राज्य के शिक्षण संस्थानों, सरकारी नौकरियों सब पर पड़ेगा। ये आरक्षण नीतियों का जो बड़ा और पेचीदा मुद्दा है ना, उसी का एक हिस्सा है ये। बिल्कुल। दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त आदेश दिया है कि सबको शेल्टर भेजा जाए। हाँ, ये बहुत अहम कदम है, क्योंकि एक तरफ तो रेबीज और कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं, मतलब लोगों की सुरक्षा का सवाल है, और दूसरी तरफ जानवरों के अधिकार, उनका कल्याण, उसकी भी चिंता है। तो प्रशासन के लिए ये एक मुश्किल संतुलन बनाने जैसा है, और कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई इसमें अड़चन डालता है तो सख्त कार्रवाई होगी। मतलब वो इसे गंभीरता से ले रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बिल्कुल अलग तरह की खबर राजस्थान से। जयपुर का रामगढ़ बांध है, उसे भरने के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल बारिश का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। मतलब क्लाउड सीडिंग। ये तो सुनने में ही बड़ा अनोखा लगता है। अनोखा तो है, पर ये शायद भविष्य की जरूरत बन जाए। क्लाउड सीडिंग तकनीक उन इलाकों के लिए बहुत उम्मीद जगाती है जहां पानी की किल्लत है। सही बात है। अगर ये प्रयोग कामयाब रहता है तो ये पानी के मैनेजमेंट के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। हाँ, ये जरूर देखना होगा कि इसके कोई दूसरे पर्यावरणीय असर तो नहीं पड़ते। बिल्कुल, ये जरूरी सवाल है। अच्छा, अब जरा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की तरफ देखें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में DRG जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 जवान घायल भी हुए हैं। हाँ, ये घटना फिर याद दिलाती है कि उस इलाके में सुरक्षा की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। नक्सली हिंसा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सुरक्षा बल वहां ऑपरेशन चला रहे हैं। और अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो सोना 10,140 रुपए प्रति ग्राम पर पहुंच गया है। क्या ये दिखाता है कि सारी ग्लोबल उठापटक के बीच भी लोग सोने को ही सबसे महफूज मान रहे हैं? हाँ, काफी हद तक। अक्सर यही होता है, जब दुनिया में कहीं राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है या आर्थिक अनिश्चितता होती है, तो निवेशक सोने जैसी सुरक्षित चीजों की तरफ भागते हैं। शायद इसीलिए कीमत इतनी मजबूत दिख रही है। आपने अंतर्राष्ट्रीय खबरों का जिक्र किया। कोलंबिया से तो वाकई बहुत दुखद खबर है। चुनावी रैली के दौरान राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की हत्या हो गई। माहौल बहुत तनावपूर्ण है वहां। और दूसरी तरफ गाजा शहर में इजरायली हमलों में अल जजीरा के 5 पत्रकारों के मारे जाने की खबर भी बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल, ये दोनों घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती हैं। एक तरफ राजनीतिक हिंसा जो किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरा है, दूसरी तरफ युद्ध के बीच पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा। जो सच हम तक पहुंचाते हैं वो खुद खतरे में है। ये दुनिया में जो अस्थिरता है और मानवाधिकारों की जो स्थिति है, उसे साफ दिखाता है। तो टर्बो टाइम्स की इन सुर्खियों को जब हमने खंगाला तो देखा कि कैसे राजनीति, कानून, समाज, तकनीक, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मामले सब एक साथ चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। हाँ, बिल्कुल। हर खबर के पीछे कई परतें होती हैं, कई कनेक्शंस होते हैं जो दूसरी घटनाओं से, बड़े ट्रेंड से जुड़े होते हैं। इन पर लगातार ध्यान रखना जरूरी है। सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। ये जो अलग अलग खबरें हमने देखी, कहीं स्थानीय प्रशासन का फैसला, कहीं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, क्या इनके बीच कोई एक साझा धागा हो सकता है? शायद शासन की चुनौतियां, सुरक्षा की जरूरतें और मानवीय सरोकार, इनका जो आपसी ताना बाना है। इस पर सोचिएगा जरूर।